Hello everyone, welcome to the first lecture of Science class ninth. I hope this is gonna be first lecture ever of class ninth I think. हम वैसे हिंदी में कंटिन्यू करने वाले हैं और हिंदी में इसलिए क्योंकि मुझे लगता है हिंदी में ज़्यादा अच्छे से हम समझेंगे और ख़ास करके जब इंटरफेस वीडियो हो तो अगर हम क्लास में होते तो फिर उस बात कुछ और होती। ठीक है, तो रूल्स वही हैं जो हमारा पहले भी रहा करता था कि सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे बहुत आराम से और होमवर्क्स प्रॉपरली करना है। और कहीं पे भी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि वैसे भी नाइन्थ से जो है लेवल साइंस का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अगर एनसीईआरटी को कंसिडर करें तो। ठीक है, और वैसे भी ये जो भी मैं ये वीडियो आपका बना रहा हूँ, जो भी ये स्लाइड्स हैं, ये सारे स्लाइड्स सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ नॉलेज आपको देते हैं। आपको हमेशा ही टेक्स्ट बुक रेफ़र करना होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक ही है जो अल्टीमेट सोर्स है आपके सारे कंटेंट का। हो सकता हो आपका ये जो स्लाइड्स हैं वो सारा का सारा कुछ अच्छे से कवर ना करे, लेकिन एनसीईआरटी सारा कुछ अच्छे से कवर करेगा। और जो भी मैं एक्टिविटीज़ दे रहा हूँगा उसमें ज़्यादातर चीज़ें शायद एनसीईआरटी से ही हों। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होता है? मैटर जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और मास इसका खुद का होता हो। मास मतलब इसका अपना खुद का कुछ वेट होता होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में है तो उसको मैटर बोला जाता है। तो उसको ऑब्जेक्ट भी हम बोल सकते थे, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, लेकिन साइंटिस्ट खास करके साइंटिस्टों ने इस चीज़ को एक स्पेशल नेम दिया था। वो नाम क्या है? मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या क्या हो सकता है? मैटर, पानी जो है वो भी एक मैटर हो सकता है, जो ईंट है वो भी मैटर हो सकता है, आपकी जो बिल्डिंग है वो भी एक मैटर हो सकता है, और आपके घर में जो टीवी है वो भी मैटर हो सकता है, आपके सराउंडिंग में जो एयर है जो आपको दिख भी नहीं रहा है वो भी एक तरीके का मैटर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैटर कोई भी चीज़। और अब आप सोच रहे होगे कि एयर जो है, एयर तो ऑक्यूपाई, वो क्या कहते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। नहीं, एयर स्पेस बिल्कुल ऑक्यूपाई करता है। बस ये है कि एयर जो है किसी भी कंटेनर में आप डाल दोगे, वो कंटेनर के साइज़, कंटेनर का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसको जितना भी ज़्यादा आप जो है वो दे दोगे, स्पेस दे दोगे, इसके लिए कभी भी कम नहीं पड़ेगा या ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट। जितना भी अगर बड़े से बॉक्स में डाल दोगे एयर को तो बड़े से बॉक्स में भी वो पूरा फैल जाएगा, और बिल्कुल छोटे से बॉक्स में डाल दोगे, छोटे से डब्बे में डाल दोगे तो उसमें भी वो पूरा का पूरा एयर आ जाएगा। मतलब एयर का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहले के ज़माने में क्या होता था? अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? पंच तत्व। इन पांचों को मिला के क्या बोलते थे? पंच तत्व। सिर्फ और सिर्फ इंडियन फिलोसोफर्स ही नहीं, बाहर के भी एक दो ऐसे वो मिलते हैं, एक दो ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहाँ वहाँ की भी फ़िलासफ़ी यही कहती थी कि जो है ये जो मैटर्स हैं ये 5 चीज़ों से मिलके बना है, और यही पांचों चीज़ें से मिलके बना हुआ है: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अब लेकिन वो सारा तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था, बहुत ज़्यादा हमारे पास साइंस नहीं था, बहुत ज़्यादा रिसर्च हमारे पास नहीं था, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज आ गए तब हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगे और चीज़ों को डिस्कवर करना हमने सीखा। तो उसके बाद हमें पता चला कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज़ क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। याद रहे, फिज़िकल स्टेट की जब हम बात करते हैं तो तीन तरीके के वो होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो मैटर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस एंड
मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जो बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म में हो। जैसे अगर एयर है, एयर जो है एक तरीके का मिक्सचर है। एयर में कई तरह के जो है कई तरह के गैसेस होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता कि एयर में सिर्फ और सिर्फ मान लो नाइट्रोजन पाया जाता, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एयर है जो हमने कहीं पे ट्रैप किया होता जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पाया जा रहा है, तो उस जगह पे हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। या फिर अगर हम लोहे की बात करें, लोहा एक मटेरियल है, लोहे के अंदर कुछ भी मिक्स अगर नहीं है तो वो पूरा का पूरा लोहे का जो बार होगा तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। या पानी, अगर पानी को प्योरीफाई मैंने कर दिया, पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो पानी प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। क्लियर है? और मिक्सचर क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ में कुछ दूसरा चीज़ आके मिक्स हो गया, उसको मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एयर, एयर इज़ ए मिक्सचर। दूध है, दूध में क्या है? पानी भी होता है। पानी क्या है? पानी भी एक मिक्सचर है। पानी में मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो पानी भी एक तरीके का मिक्सचर है। और यहाँ तक कि हमारा जो स्टील है, स्टील भी एक तरीके का मिक्सचर है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको मिक्सचर एक तरीके से नहीं बोलते हैं, इसका कुछ और ही स्पेसिफिक नेम है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने प्योर फॉर्म में होता है। अगर हाइड्रोजन हम ऑब्टेन कर रहे हैं कहीं से तो वो अपनी प्योर फॉर्म में है, उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिसमें एक मटेरियल में दूसरा मटेरियल अच्छे से घुल जाए। जैसे पानी में मैंने चीनी घोल दिया, अच्छे से घुल जाता है वो, तो वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। अब वही पानी में मैंने सैंड अगर घोल दिया तो सैंड तो वो घुलता नहीं है, तो सैंड जो हो गया वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये सारा का सारा पॉइंट आपको याद रखना है। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप याद रखोगे इसको तो मुझे लगता है ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा अगर सारा सीक्वेंस आप याद रखते हो। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई सा भी मैटर है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, वो अगले पॉइंट में कवर कर लिया। थर्ड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर स्पेस नहीं होगा, स्पेस ऐसा हो ही नहीं सकता स्पेस ना हो, मतलब कम से कम ही स्पेस हो क्यों ना, लेकिन स्पेस ज़रूर होता है, ठीक है। हो सकता है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकता है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत कमज़ोर हो, लेकिन जो है दोनों के बीच में स्पेस होता ही है, उसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगला पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे या फिर वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो एक जगह पे बिल्कुल जो है रुके हुए नहीं रहेंगे, बिल्कुल अपने आइडल पोजीशन में नहीं रहेंगे। बिल्कुल आइडल पोजीशन मतलब लेजीनेस में कहीं पे मूव ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता। वो सारे के सारे कहीं ना कहीं या फिर मूव कर रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, या फिर वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, एक ही जगह पे अपने टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो एक प्रॉपर जो सॉलिड्स होते हैं, जो जैसे ईंट हुआ, ईंट के शेप में रह ही नहीं पाता अगर उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। एक दूसरे के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है उन दोनों के बीच में, अगर वो नहीं होता तो फिर एक दूसरे को तो वो जो है एक डेफिनेट शेप में नहीं होते। अब मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसको जो है प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया है, एक्टिविटी किया गया है। एक्टिविटी को आप पढ़ लोगे, और एक्टिविटी में यही कह रहा है कि पानी में क्या करते हैं, शुगर मिलाते हैं। पानी में शुगर मिलाने के बाद जब उसको घोल देते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि पानी का जो लेवल है वो राइज़ किया क्या नहीं किया। तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि पानी का लेवल जो है वो राइज़ नहीं किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर के पार्टिकल्स हैं वो गए कहाँ, शुगर गया कहाँ पे? तो वाटर के बीच में वाटर के जो दो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो स्पेस होगा, उन स्पेस के बीच में जाके वो अपने आप को जो है अरेंज कर लिया होगा।
इसीलिए जो है वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वाटर का जो हाइट है यहाँ पे इस जार में या फिर ये जो बर्तन है इस बर्तन में, इसका वाटर का लेवल राइज़ नहीं होगा। उसके पीछे यही रीज़न है। तो इसी से पता चलता है कि मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स नहीं होते तो फिर वो जो है पानी में वो या तो अच्छे से घुलता ही नहीं, या फिर घुलता तो फिर पानी का जो लेवल होता वो राइज़ हो जाता। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। इसके पीछे भी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी में क्या किया हुआ है कि कोई एक पानी वगैरह लिया हुआ है, पानी में पोटेशियम पर मैग्नेट मिला दिया है। KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है, कैपिटल K, कैपिटल M, स्मॉल n, कैपिटल O और O के नीचे 4, KMnO4। तो एक तरीके से एक पिगमेंट होता है जो कोई भी पानी के कलर को ये इस कलर में चेंज कर देगा, वायलेट कलर में ऑलमोस्ट चेंज कर देगा। अब क्या कर रहा है कि अब इसमें से पानी निकाला, पानी में से थोड़ा सा पानी निकाला और उसको दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उसमें भी देखो कलर जो है उस पानी का भी कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे बर्तन में डालेंगे तो उसमें भी 10 ml पिछले वाले बर्तन में से पानी निकाल के डाल दिया जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट मिला हुआ था। अब इसमें भी देख रहे हैं कि इसका कलर अभी भी जो है पानी जो कलरलेस होता है उसका कलर भी चेंज हो गया। तो ऐसे करते करते जब हम कंटिन्यूस कई सारा प्रोसेस करते रहेंगे, कई सारी बार ये स्टेप रिपीट करेंगे, तो हम देखेंगे कि अब जाके पानी का जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगा। उसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा? उसके पीछे रीज़न ये रहा होगा, जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पहले पूरे के पूरे पानी में घुल चुके होंगे पहले वाले बर्तन में। अब जब उसमें से 10 ml भी निकाल रहे हैं हम, तो उस 10 ml में भी इतना है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ KMnO4 कि वो अगले पानी में भी पूरा घुल जा रहा है और उसका भी कलर चेंज कर दे रहा है। तो ऐसे करते करते जब सारे स्टेप्स कर रहे हैं हम, उसके बाद भी KMnO4 का जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत इजीली कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा ही पार्टिकल रहे होंगे तभी तो ये इतनी सारी बार हम एक्सपेरिमेंट कर पा रहे होंगे, ये चीज़ रिपीट कर पा रहे होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला एक्टिविटी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये देखो, पहली एक्टिविटी जो हमने करी थी उसी से हमें पता चलता है कि उसके बीच में स्पेस होता है। मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ लेना और हमेशा ही आपको टेक्स्ट बुक रेफ़र करना है। क्लियर है? तो आई होप फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर टुडे।